अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग ठीक होंगे। अच्छा, आपको बताना था कि हमारा पहला जो लेक्चर था उसी के अंदर हम कीवर्ड रिसर्चिंग की बात कर रहे थे। कीवर्ड रिसर्च में हमने दो स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया। पहली थी कि हमने अपने कंपेटिटर्स का एनालाइज किया। सेकेंडली के हमने देखा कि हम क्या कीवर्ड्स जो है वो सर्च कर रहे होंगे हमारे प्रोडक्ट के हवाले से, हमारी सर्विस से कोई, तो उनके कीवर्ड्स क्या होंगे। होम पेज एक होता है, लेकिन हर पेज का, हर डोमेन का कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मार्केटिंग की, या कोई प्रोडक्ट जो है वो गैजेट्स, लैपटॉप के रिलेटेड एसेसरीज सेल कर रहा है, तो उसके अंदर, उस डोमेन के अंदर, उस होम पेज के अंदर, या कहें कि उस वेबसाइट के अंदर कई पेजेस होते हैं। लाइक एक वेबसाइट मैंने आपके सामने जो है वो ओपन की। ओपन करने के बाद हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि इसके अंदर कितने पेजेस हैं, अबाउट का है और एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। चलें हम एक थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक पेज को क्लिक किया और हम देखते हैं कि इनका जो कहते हैं कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टारगेट कीवर्ड्स क्या थे। हमने अपने कंप्यूटर्स को भी देखा। ये एक तरह से मान लें कि हम अपने पेज के लिए ढूंढ रहे हैं, या हमारा कंप्यूटर्स क्या यूज़ कर रहे होंगे कीवर्ड्स। अच्छा, हम अगर बात कर रहे हैं तो जिस बिज़नेस स्कूल से प्रोग्राम, इसके अलावा इन ऑनलाइन, ये देखें जी, ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ये कीवर्ड्स होंगे। डेफिनेटली हम लोगों को ज़्यादा कहते हैं कि आइडिया होता है कि कीवर्ड्स कौन कौन से इनके होंगे। फिर आगे इनका आता है जी एमबीए ग्रेजुएट, ये जी आपका ये एक कीवर्ड हो गया। फिर आपके इसी तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स हैं इस पेज के ऊपर जो कि ये लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम पहली चीज़ कर रहे थे कि कोई भी यूज़र जो है वो उस आइडिया कैसे लगेगा कि इस पेज के मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन कौन से हैं। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो HTML टैग्स के अंदर होते हैं उसी पेज के लिए। हमने सिंपल आपको बताया था, कंट्रोल यू करते हैं, कंट्रोल यू करने के बाद हम कंट्रोल F करते हैं, कंट्रोल F करने के बाद हम अगर इसके अंदर लिख लेते हैं टाइटल, तो ये आपको बताता है कि ये देखें, ये मैंने आपको बताया था एकेडमिक जो है वो प्रोग्राम अबाउट, ये सारा इसका टाइटल ये इन्होंने मेंशन किया। 3 मेजर लोकेशन होती हैं जहाँ पे इनके टाइटल्स को आप दे सकते हैं कि इस पेज का बेसिक जो टाइटल उन्होंने रखा होगा वो क्या होगा। हमने आज इस तमाम चीज़ों को क्लियर करना है। आपका ये टाइटल था। इसी तरह ये जो है वो डिस्क्रिप्शन को भी देख लें। डिस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं तो ये जी डिस्क्रिप्शन इनकी ये मेंशन की हुई है। क्लोजिंग टैग आ रहा है, ये देखें जी। ओपनिंग होता है तो सिंपल आपने देख लिया था। क्लोजिंग टैग का भी हमने आपको बताया था। अच्छा, ये इनका डिस्क्रिप्शन हो गया। पहली चीज़ तो ही कि ये यहाँ पे हर यूज़र चेक कर सकता है जिसके पास एक्सेस है या नहीं है। एक क्वेश्चन और भी था कि ये एक सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं HTML टैग्स तक पहुँचने की, कि इनके टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या थे, जो कि हर कोई देख सकता है। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये क्रिएट कैसे हुए, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। हम अपने पेज के ऊपर ये तमाम टैग्स यहाँ पर कैसे ले आएंगे, कैसे हम अपने जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन को जो है वो मैनेज करेंगे। तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस तरह से नज़र आ सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, इसे हम करते हैं क्लोज़ और हम चले जाते हैं अपने उसी पेज के ऊपर। हमने वो कीवर्ड्स ढूंढने थे जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो डिफ़िकल्टी हो वो कम हो। लेकिन जो हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं उनकी हमेशा सर्चेस ज़्यादा होती है और डिफ़िकल्टी जो होती है वो भी ज़्यादा ही होती है। लेकिन हमने इन चीज़ों को मिस नहीं करना होता। हमारे वो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स अल्टरनेट दूसरे कीवर्ड्स होते हैं। उनकी सर्चेस तो मिडिल कह सकते हैं कि मीडियम होती है, बट कि उनका जो डिफ़िकल्टी होती है वो भी कम होती है। इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना निस्बतन प्राइमरी कीवर्ड के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, लेकिन ये जल्दी रैंक कर जाते हैं। जहाँ पर बात आती है कि फिर हम प्राइमरी वर्ड की क्यों बात करें, तो प्राइमरी क्योंकि प्राइमरी हम चाहते हैं कि अगर आज नहीं तो 6 माह बाद, आफ्टर 6 मंथ 4 मंथ, कहीं ना कहीं पे हम अपने प्राइमरी कीवर्ड के जो टारगेट कीवर्ड है, हमारा फोकस कीवर्ड, उस पर भी हमारी रैंक कहीं ना कहीं पहुंच जाए। अच्छा, पहला सोर्स तो आपका था ये कि जब हम HTML टैग्स पे तो पहुंचते हैं। दूसरी जगह क्या हो सकती है, दूसरी जगह आपकी हो सकती है ये इस जगह पे आपको नज़र आते हैं तमाम जो है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस साइड के। ठीक है, अब बात आती है कि चौथी साइड क्या हो सकती है। चौथी साइड इसकी तीसरी जो लोकेशन है इनकी वो होती है कि आपका वो पेज जहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया हुआ है टाइटल। अच्छा,
जब भी आपने जैसे कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट किए, आपका प्राइमरी वर्ड है, सेकेंडरी वर्ड है, अपने प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड्स को अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है, और अपने पेज के ऊपर भी, ताकि अगर कोई यूज़र सर्च कर रहा है, आपकी क्यूरी पर आया और उसने कोई क्यूरी ब्राउज़र के अंदर सर्च की, सर्च के नताइज में जैसे रिज़ल्ट आए, उन रिज़ल्ट में से अगर कोई उसे रिज़ल्ट बेहतर लगता है अपनी निश के रिलेटेड और वो क्लिक करता है, तो डेफिनेटली उसे उसी पेज पे लैंड करना चाहिए जो कि उसने टाइप किया था। अगर वैसे ही रेलेवेंट जो है वो कंटेंट उसे मिलता है, तो वो डेफिनेटली उस पेज के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, रीड करेगा और कन्वर्ट हो सकता है कन्वर्जन में, या आपके साथ इंगेज हो सकता है सर्विस या किसी प्रोग्राम रिलेटेड। अच्छा, अब बात आती है कि कीवर्ड्स को आपको पता चल गया कि हम टारगेट कीवर्ड्स का भी इसी जगह से आइडिया लगा सकते हैं। सेकंड, अपने माइंड से लिए उन तमाम कीवर्ड्स को टूल्स के ज़रिए हमने चेक किया, डिफ़िकल्टी हमने मालूम कर ली, हमने सर्च वॉल्यूम देख लिए, टूल्स का बता लिया था कि आपको कीवर्ड प्लानर है, एशरफ है, उबर है, और भी कई चीज़ टूल्स आप सर्च करेंगे तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये जब चीज़ क्लियर हो जाती है तो हम ये तो हर यूज़र देख सकता है, बट कि हमने कोड के अंदर हमने किस तरह से उन टाइटल को उन लोकेशन तक पहुंचे थे, वो चीज़ बता दे चलें। अच्छा, वहाँ तक पहुंचने के लिए हम आपको बाद में बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक और जो चीज़ आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगी कि जी ये भी एक है सर्प स्नैप्टर ऑप्टिमाइजेशन टूल है। इस तरह के आपको कई टूल्स मिलेंगे जिन लोगों की वेबसाइट इस टाइम पे नहीं है, या वो देखना चाहते हैं कि साथ साथ हम अगर टाइटल लिखते हैं तो अगर है भी सही तो भी देखने के लिए एक अच्छा आइडिया है कि आपने कोई भी सर्च जो टाइटल था, आपने अपने आपके थे कीवर्ड्स। अच्छा, हमारा कीवर्ड था बाय चीपेस्ट स्मार्टफोन। अच्छा, हमारा सेकंड कीवर्ड था चीपेस्ट स्मार्टफोन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये सेकेंडरी कीवर्ड था। फिर था अच्छा चीपेस्ट स्मार्टफोन इन पाकिस्तान विथ फ्री शिपिंग। यूनिक सेलिंग पॉइंट भी आप इसके अंदर यूनिक मेंशन करते हैं। लाइक के देखें, इसके अंदर टाइटल के अंदर हमने कोशिश की कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और दूसरे कीवर्ड्स की भी इसके अंदर हम किसी तरह भी इस फ्रेज़ के अंदर मैनेज कर लें। डोमेन नेम का बताया था कि डोमेन नेम का नाम आप छोटा रखें ताकि आपके कीवर्ड्स ज़्यादा मैनेज हो सकें। आप जब पेज भी क्रिएट करते हैं तो लोग पेज का नाम भी जो रखते हैं क्रिएट करते वक्त, जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपने जब पेज क्रिएट करेंगे तब पेज क्रिएट करने वक्त के टाइम पे भी हम अपना कोई ना कोई टारगेट कीवर्ड जो है वो मेंशन करते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका अगर कोई इस तरह का पेज होगा तो स्मार्टफोन इन पाकिस्तान आपने उस पेज का नाम रखा जिस पेज के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, ये टूल बड़ा आसान है, फ्री है। आप अगर देखें तो इसके अंदर आपको सिंपल ये आपको टाइटल बता रहा है, हमने इसका एक तरह से लिंक जनरेट किया। फिर हम डिस्क्रिप्शन की तरफ आए, बाय चीपेस्ट फ़ोन स्मार्टफोन इन पाकिस्तान विथ फ्री शिपिंग इन ऑल बाय लिंक समथिंग ऑन 30% ऑफ और विथ 1 ईयर वारंटी। ठीक हो गया। अच्छा, हमने टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, और हम चेक कर रहे थे कि हमारा जो है वो कंटेंट किस तरह से नज़र आएगा। सिंपल इस तरह हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं जो रिच स्नैपरी का कहता है, और डेट भी मेंशन करके ओवरऑल आपका टाइटल इस तरह से दिखता है। अच्छा, अब बात आती है कि आपका जब आप योस्ट के अंदर जाएंगे, और अब थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी इसके बाद कि आप अगर ज़्यादा कंटेंट को मेंशन करते हैं, लाइक के मैं आगे इसके टाइटल के अंदर कुछ और चीज़ें मैनेज करती link.com के अलावा मैं यहाँ पे और भी कुछ कंटेंट लिख लेती, तो ये आपको दिखा रहा है कि क्या होता। ये एरर दिया क्योंकि इसकी एक लिमिट है कि आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कितने कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं। अच्छा, होता क्या है इस तरह ये होता है कि आपका जो टाइटल है वो यहाँ पे डॉट्स आ गए, 2 3 4 आप डॉट्स देख रहे हैं। अब डॉट्स अच्छे नहीं लग रहे, पूरा एक तरह से कंटेंट भी नहीं आ रहा और बुरा लग रहा है। तो लोग क्या करते हैं, करना क्या चाहिए, क्योंकि बेसिकली सर्च रिजल्ट्स में सर्प पे, गूगल सर्प पे तो आपको इतना ही नज़र आएगा जितनी लिमिट है इसकी। तो फिर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वो उसे एक लुक वाइज तो हम उसे बहुत ही बुरा लगेगा। और अगर हम देखते हैं कि आपको एसईओ के अंदर इसका क्या बेनिफिट है, तो वो भी आपको इंटरफेस इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, हमने डोमेन नेम के बड़े फ़ायदे हैं
इससे पहले भी हमने एक चीज़ डिफ़ाइन की थी कि डोमेन नेम जो है वो किस तरह का होना चाहिए, वो नेक्स्ट आपको बताते चलेंगे। अच्छा, इस तरह के टूल्स आपको कई मिल जाएंगे, आप उनमें देख सकते हैं और किस तरह से हमने अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सेट किया। अच्छा, मैं एक चीज़ और कर लेती हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। साथ ही में हमने अपने अपना जो WP एडमिन है एरिया, उसके अंदर साइन इन है वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आके आपने करना क्या है कि उस कोड तक हमने कैसे पहुँचना है। जब हमारे टाइटल भी हो गए, डिस्क्रिप्शन भी हमने अपने माइंड में रखी है कि हमारे इन पेजेस के ये टाइटल होंगे, ये डिस्क्रिप्शन होंगे, तो अब वहाँ कोड तक कैसे पहुँचेगा। अगर हम वेबसाइट की बात करें, अगर हम SEO की बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ किए जाते हैं हेल्प आउट करने के लिए, किसी भी इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, उस कोड तक पहुंचने के लिए हमारे पास होता है प्लगइन। ऐड न्यू पे चले जाएं, अपीयरेंस के बिल्कुल नीचे। अच्छा, आपके सामने ये बार आ रही है, आपने इस बार में सिंपल जो है वो योस्ट SEO सर्च करें। अच्छा, योस्ट SEO काफ़ी पुराना है और मैं इसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे बहुत ही इजी और अच्छा लगता है। काफ़ी फंक्शनैलिटी इसके अंदर है। ये इस टाइम पे पेड भी है, लेकिन बेसिक आपको फ्री मिल जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि हमने जब लिखा तो ये आपने जब भी किसी भी टूल को, आगे एक दो और भी टूल होंगे जो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि आपने रेटिंग देखनी है कि इसके एक्टिवेट इंस्टॉलेशंस कितनी है, और इस योस्ट फ्री में आपको दे या प्रीमियम में आपको इन फ्यूचर क्या प्रोवाइड करेगा, क्या दे रहा होगा। क्योंकि अगर 2 से 3 फंक्शनलिटी आपको दे रहा है योस्ट, और आगे आपको कुछ और फंक्शनलिटी चाहिए और इसके लिए आपने मज़ीद डिफरेंट टूल्स को इंस्टॉल किया, तो सादा इंस्टॉलेशन जो होती है प्लगइन की साइट के ऊपर, ये भी साइट को डाउन कर देती है। तो ऐसा हमने नहीं करना। अच्छा, सिंपल है, इसे आपने करना है इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो आपके हर पेज पे क्रिएट कर देता है कि आप उस पेज के ऊपर जाएं और अपना टाइटल किस तरह से मैनेज करना है, आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह से देना है, फोकस कीवर्ड क्या होगा, सारी चीज़ें जस्ट आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद आप अपडेट करते हैं और आपकी वो तमाम चीज़ें जो है वो उसी पेज के सोर्स के अंदर चली जाएंगी जहाँ पे हमने आपको दिखाया था। एक यूज़र तो देख सकता है, आपने इसे एक्टिव किया और एक्टिव करने के बाद में आपको इसके हर पेज को आपको जो है वो प्रैक्टिकली, अच्छा, हम इसके विज़िट आपने करना है, विज़िट साइट को करना है। विजिट साइट पे अबाउट मी पेज के ऊपर क्लिक किया, किसी भी पेज को क्लिक कर लें। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आपने एडिट पेज पर जाना है, एडिट पेज को क्लिक किया आपने। एडिट पेज को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। परेशान कभी भी नहीं होना, क्योंकि हर इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन ये फंक्शनैलिटी आपको मिल ही जाएगी और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हमने कहाँ पर क्या चीज़ जो है वो मैनेज करनी थी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये एक तरह से टाइटल अपडेट प्लगिंग को अपडेट किया तो ये लगा हुआ था, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चलिए अगर हम इसे डिलीट भी कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद टाइटल कहाँ पर आना था, टाइटल आपका देना था यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन मैनेज करनी थी यहाँ पर। ठीक हो गया। अब मुझे इस चीज़ को, मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लाइक के कोई ऐसा पेज जिसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ ऐड किया हो। विजिट साइट, हम ब्लॉग के ऊपर चले जाते हैं। अगेन हमने एडिट को किया, अच्छा, एडिट करने के बाद ना ये देखें, इस टाइम पे एडिट करने के बाद जब भी आप अपने पेज पे आएंगे, हर पेज के ऊपर आपको इस तरह की फंक्शनैलिटी मिलेगी जिस तरह के ये है, ये क्या बता रहा है, SEO टाइटल। ठीक है, मेटा टाइटल यहाँ पे आपने अपना देना है। ये जी, हम अपना मेटा टाइटल हमने रखा था, ये ग्रीन सिग्नल दिया इसने। ठीक है, ये गुड है। अब अगर हम आगे की चीज़ें देखते हैं कि आपने जो है वो मेटा टाइटल के अंदर बेसिकली जो आपको करेक्टर्स मिलते हैं वो 60 to 70 के करीब होते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वो आपके 140 to 50 तक जा सकते हैं।
अच्छा, ब्लॉग है, आपने डिस्क्रिप्शन का भी मैंने एक तरह से क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये थोड़ी सी क्विकली हम इसे करते चलें। मैं आपको ये हमने अपना डिस्क्रिप्शन इस जगह पे एंटर किया। कुछ और वर्डिंग भी हो सकती है, ये देखिए वो बता रहा है कि आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ और करने में फिर आगे ये जिस तरह का साइन दे रहा है तो ये अच्छा नहीं है एसईओ में। तो फिर हमने करना क्या था, जहाँ तक ग्रीन है वहाँ तक गुड है, जहाँ तक चीज़ें बिगड़ रही हैं वो हमने नहीं करना इस तरह का। अच्छा, आपको ये रेटिंग भी बता रहा होता है कि किस तरह जो है वो आप इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक और भी चीज़ थी कि फोकस कीवर्ड है। अच्छा, फोकस कीवर्ड क्या होगा? फोकस कीवर्ड आपका प्राइमरी कीवर्ड था, और प्राइमरी कीवर्ड हमारा क्या था? अगर मैं गलत नहीं तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड जो था वो था स्मार्टफोन इन पाकिस्तान। अगर हमारा होता डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान, या डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकता है। अच्छा, शॉर्ट टेल कीवर्ड इनकी सर्चेस ज़्यादा होती हैं और इनकी जो है वो डिफ़िकल्टी, इन्हें आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टेल। लेकिन कोशिश करें कि शॉर्ट टेल मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टेल तो होंगे, लेकिन आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी मेंशन करना है। अच्छा, हमने फोकस कीवर्ड दे दिया। फोकस कीवर्ड के बाद और कौन सी चीज़ें होंगी जो आपने मेंशन करनी है? अच्छा, एक और चीज़ पे भी हम जाते हैं। हमारा टाइटल के अंदर फोकस कीवर्ड जो हमारा था स्मार्टफोन, एक और चीज़ मिलती है कि ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं फीचर इमेज। फीचर इमेज के ऊपर भी आप क्लिक करें। अच्छा, जैसे आपने क्लिक की तो आप यहाँ पे कोई भी इस पेज के रिलेटेड, आपने अगर आईफोन का था तो आप फ़ोन का ले लें पिक्चर, या कोई इस तरह की चीज़ आप जो देना चाह रहे हैं उस पेज के रिलेटेड। लाइक कि हम रेंडमली कर लेते हैं। चलें जी, ये आपने आल टैग्स जो होता है ये अल्टरनेट टैग्स होते हैं, इनको आपने मिस नहीं करना। आप अपना जो है वो मेंशन कर सकते हैं, आप ओके कर दें इसे। टाइटल भी आप बता दें, और अपना ये एक तरह से टाइटल को मिस नहीं करना। आपने टाइटल और आल टैग्स को मेंशन करना है। आपने ये सेम कर दें, या आप डिफरेंट करना चाह रहे हैं वो भी कर दें। कैप्शन डिस्क्रिप्शन अच्छी है, अगर आप ओके करना चाहते हैं देन आपने सेट कर दिया। सेट करने के बाद जब आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन कर दी तो अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ है जो मैं मोस्टली मैं भी आपको ना बताएं, और मैं चाह रही हूँ कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो भी आपके साथ क्लियर करूँ। लाइक के सोशल। अच्छा सर, ये क्या होता है? अभी हमने अपडेट, चले मैं अपडेट इसे कर देती हूँ, मतलब कि हमने इसे सेव कर दिया। एक और चीज़ होगी कि आप यहाँ पे अगर देखें तो ये बल्कि आपको बताता है कि इस टाइम पे एसईओ स्कोर क्या है इसका। और एक और चीज़ थी कि अगर एसईओ एनालाइज किया जाए। अब मेरी बात यहाँ पर आप गौर से सुने। मोस्टली लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपसे ये चीज़ें मिस ना हो। ये आप चेक कर रहे हैं कि अगर हम इस बटन को क्लिक किया था एनालाइज रिजल्ट्स का, तो ये आपको गाइड कर रहा है कि इस टाइम पे आपके एसईओ रिजल्ट क्या हैं। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें कहता है कि की फ्रेज इन स्लग में जो है वो देख लें। अच्छा, कौन सी चीज़ मिसिंग है, आप थोड़ा सा रीड करना है इसको आपने। कहता है की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस की फ्रेज अपेयर्स इन एसईओ टाइटल बट नॉट इन द बिगिनिंग। ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ ना कुछ चलें, ये बेहतर माना जा सकता है, कुछ मज़ीद बेहतर किया जा सकता है बताता है, लेकिन आगे ये रेड क्यों हैं? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन तमाम जो है ना इन चीज़ों को जो हमें एक उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है हम उसे पढ़ें, रीड करें, और जो जो चीज़ें हमारी ठीक नहीं है उसे ठीक कर लें। वो आपको बताता है कि इसके अंदर जो है वो की फ्रेज़ के अंदर आपने ये चीज़ मिस की है, आपने जो है वो टेक्स्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपके जो है वो कीवर्ड डेंसिटी क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अंदर आपने इंटरनल लिंकिंग, आउटबाउंड लिंकिंग जो है वो मिसिंग होगी। इंटरनल लिंकिंग, नो इंटरनल लिंक, ये देख लीजिए इंटरनल लिंकिंग, नो इंटरनल लिंकिंग अपेयर इन द पेज। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि अभी आपको ये अगर हमने ये यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। ये अगर तमाम ग्रीन हो जाते हैं आपके तो आपको आइडिया होगा कि मेरा एसईओ का रिज़ल्ट इस टाइम पे जो ऑप्टिमाइज मैंने इसको किया वो बेहतर किया। अच्छा, अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद आप क्या करेंगे, हम व्यू पोस्ट पे चले जाते हैं। व्यू पोस्ट पे जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कंट्रोल यू सेम लाइक कि हम कंट्रोल एफ करके और हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं टाइटल को। तो जी ये देख लें हमारा बता रहा है, ये देखें ये हम सोर्स तक कैसे पहुँचे थे।
शिपिंग, यही था हमारा टाइटल। ठीक है, जो हमने आपको कहा कि वहाँ पर जो मेंशन करेंगे। अब यहाँ तक आने में हर बंदा नहीं आ सकता, यहाँ पे पहुँचने के लिए आप ही आएंगे। जो ओनर है, कहें कि जिसके पास एक्सेस है वर्डप्रेस की, आपकी वेबसाइट की। डिस्क्रिप्शन कहाँ है जी? डिस्क्रिप्शन ये आपको बताता है, ये जी यही थी जो हमने इसमें जो मेंशन की वारंटी के साथ। तो ये सोर्स तक पहुंचने का ये दूसरा तरीका है। वो जो वे था वो सोर्स है आपको जस्ट देखने का, लेकिन इस सोर्स के अंदर हमने अपने जो टैग्स हैं वो कैसे मैनेज किए या क्रिएट किए, अपडेट किए, वो तरीका इसी तरह से हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, अब आती है बात कि हमने जब आपको एक चीज़ ओके कर दी कि आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह एक तो चीज़ थी कि आपको ये टूल हेल्प आउट करेगा थोड़ा सा देखने में कि हम अगर टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हमारी ये चीज़ें किस तरह से आती हैं। ठीक हो गया, कीवर्ड्स का भी आपको बता दिया हमने। और एक और चीज़ है जो आपने मिस नहीं करनी, और मैं चाहूँगी वो भी मैं आपको इसी के अंदर बता दूँ। हमारे हर पेज का एसईओ किन चीज़ों को फॉलो करेगा, या सर्च इंजन को किन किन चीज़ों को पसंद करते हैं, उनमें से चंद ऐसी चीज़ें जो कि हमने आपको बताया कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड, इमेज का आपने जो टैग्स लगाया वो भी आल टैग्स अल्टरनेट का कीवर्ड्स लगाएं, और साथ में टाइटल लगाया। फिर आपने एक और चीज़ थी जो बल्कि बीच में मिस हो गई, लेकिन मैं उसे नहीं करना चाहूँगी मिस के। वो क्या थी? आपके कई वेब डेवलपर जो होते हैं वो कभी भी मेजरली अगर आप देखें ना तो वो इस चीज़ को क्रिएट नहीं करेंगे, वो शायद आपको कभी करने पड़ जाएं, क्योंकि हमें कई बार खुद करना पड़ा। अच्छा, अब ये पेज था जहाँ पर आपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन लगाए थे। आप थोड़ा सा ही अगर देखें ना कि ये चीज़ क्या है। ये तो एक होता है स्कीमा जो आप हर पेज के ऊपर इसको अपडेट करते हो, ई कॉमर्स साइट के लिए होता है, वो भी आपको बताएंगे। ये चीज़ क्या है? सोशल, जो स्टार्ट में आ रही थी। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो वो हमें कहता है कि फेसबुक के लिए इमेज डालें। यहाँ पे हम इमेज डालेंगे, फिर वो कहेगा कि आपने यहाँ पर फेसबुक का टाइटल डालें, फिर आपने डिस्क्रिप्शन डालें। ये क्या चीज़ है? मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। जब भी कभी आप चाहेंगे कि हमारे जो पेज है उसका लिंक हम फेसबुक के ऊपर लाइक में से अपडेट करके क्लोज़ करूँगी, और मैं चाहूँगी कि आपको मैं आगे का इसका बताऊँ कि क्या सीन है। हम थोड़ा सा देखते हैं कि फ़ेसबुक हमारा ओपन है। ठीक हो गया, फ़ेसबुक हमारा ओपन है। जब तक ये ओपन होता है तब तक हम इसे कॉपी करते हैं अपने यूआरएल को। तो होगा क्या? हमने कॉपी किया, हम चाह रहे थे क्यों ना हम अपने वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को ना सोशल लिंक पे भी शेयर कर लेते हैं। अच्छा, हम चले जाते हैं होम पेज पे जाके हम पहले तो सिलेक्ट करते हैं अपना, एक सेकेंड। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि ना हमने अपना लिंक लिया पेज का और हम इसे ना शेयर करते हैं। शेयर करने के लिए मैंने इस लिंक को सोशल नेटवर्क पर पोस्ट करने की कोशिश की है। ठीक हो गया। ये ओके हो जाता तो मैं चाहूँगी कि आपको दिखाया जाए। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर ये पिक्चर कैसे आई, क्योंकि वहाँ अपडेट की हुई है। सोशल के लिए इसे अपडेट किया हुआ है तो इसने पिक कर ली। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आपने सर्च नहीं किया तो यहाँ पर ये पिक्चर नहीं आएगी, ये खाली ऑप्शन आएगा। ये कैसे हुआ, एक और भी आपको साइट का मैं बताऊँगी कि आपने पाक सेफ्टी एक साइड इनसाइड की, क्योंकि मुझे कंप्लेन आई थी थोड़ी सी कि इसके ऊपर एक चीज़ मिसिंग है, और वो क्यों हो रही है, क्योंकि मुझे आइडिया था कि इसके ऊपर ऐसी तरह की चीज़ क्यों आ रही है, क्योंकि ये हमने किसी से ओके करवाई साइड। इनका मैं यूआरएल लगाती हूँ। इन्होंने बताया कि इनकी कंप्लेन क्या है कि इनका जो लिंक है वो नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि उनकी कंप्लेन का क्या सीन था। वो लिंक्डइन पे शेयर करना चाह रहे थे और उनकी पिक्चर नहीं आ रही थी। अब देखना पड़ेगा कि अगर इनकी आ रही है तो इट मीन दैट, ये देखें अब ये पिक्चर यहाँ पर आ रही है, ये रैंडमली किसी भी फेसबुक की पिक्चर को पिक कर रहा है।
दो चीज़ें होती हैं, या तो पिक्चर सेलेक्ट की हुई हो तो वो आ जाएगी, या वो खुद ही कुछ ना कुछ पिक कर लेगा। अगर हमने सेलेक्ट नहीं की होती तो यहाँ पर कुछ भी ना आता, लेकिन फिर भी इसने एक बिल्कुल ही डिफरेंट पिक्चर उठा ली, जबकि हमारे पेज की जो पिक्चर है वो हम चाहते हैं कि इसे आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, देखें इसे कोई भी पिक्चर यहाँ पर आपको लगता है कि ऐसी कोई पिक्चर इस के ऊपर अपलोड है, नहीं है, इसीलिए इसने इसकी कैटेगरी के अंदर एक पिक्चर थी तो इसने पिक कर लिया। अच्छा, अब करना क्या है आपने, आप लोगों ने जब इस चीज़ पर मैं दोबारा एडिट के हम एडिट के ऊपर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सोशल को क्लिक किया, सोशल को क्लिक करने के बाद वो पूछता है कि अगर आप ये लिंक शेयर करेंगे फेसबुक के ऊपर तो पिक्चर कौन सी आनी चाहिए। आपने वो पिक्चर लगानी है, इमेज लगाना है, फिर वो आपसे पूछेगा कि फेसबुक के लिए क्या टाइटल होना चाहिए। आप अपना टाइटल सेलेक्ट कर लें, सेम वैसा दे दें या डिफरेंट दे दें, फेसबुक की डिस्क्रिप्शन क्या होगी आप वो दे दें। अच्छा, फिर कहता है कि ट्विटर का भी पूछ रहा है, ट्विटर की इमेज आप ट्विटर प्लेटफॉर्म पे अगर आप शेयर करेंगे लिंक तो वहाँ पर आपकी जो इमेज है वो कौन सी आनी चाहिए, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। टाइटल दिया, ट्विटर का डिस्क्रिप्शन दिया और इसे आपने कर देना अपडेट करने के बाद इसकी सारी तकरीबन रिक्वायरमेंट हो जाती है कंप्लीट। इसमें कोई भी मसला नहीं होता, सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगी और मेरे माइंड में था कि हर पेज के ऊपर सबसे पहले जो बात आती है कि अगर एक बंदे ने कोई इंक्वायरी जो है वो क्यूरी टाइप की ब्राउज़र के अंदर और वो उसी जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं उस रिज़ल्ट्स के टाइटल में एक चीज़ मेंशन हुई कि वो किस सर्विस पे जा रहा है, जो उसने टाइप किया था वही सर्विस सामने आई। क्लिक करने पर जब वो साइड के ऊपर पहुंचता है तो साइड के ऊपर भी अगर जो जिस पेज के ऊपर वो लैंड कर रहा है उस लिंक को फॉलो करते हुए, तो आप इतनी चीज़ जो है आपने मिस नहीं करनी कि उस पेज का जो टाइटल है वो भी होना चाहिए। और टाइटल H1 H2 H3 ये 6 तक होते हैं, आप इनको मेंशन करना है। अगर नहीं भी करना तो H1 कभी मिस नहीं करना। H1 क्या होगा कि आपका ये हो सकता है, इट पॉसिबल, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या करते हैं, इन्होंने किया है, या कई लोग मिस भी कर जाते हैं। तो अब बात आती है कि अगर हमने इसको चेक किया कि इस पेज का आपकी वेबसाइट पे भी जो डेवलपर ने बनाई होगी तो आप भी कर सकते हैं कि मेरे जो पेजेस हैं उसके पेज के होम पेज जो उसके फ्रंट पेज है, जिस पेज पे जो पेज आपने ओपन किया उसके ऊपर जो हेडिंग है वो हेडिंग H1 है, H2 है, H3 है। तो H1 एक ही होती है, H2 जो है और H3 4 ये ज़्यादा हो सकते हैं, 2 के आप 3 लगा दें, लेकिन H1 एक ही होती है और इसे मिस नहीं करना। इस चीज़ को भी कई बार जब आप ऑडिट टूल्स के अंदर SEO ऑडिट टूल के अंदर अपनी साइट को डालेंगे तो डेफिनेटली वो आपको कई एरर्स में से ऐसे भी एरर्स शो करेगा कि SEO के लिहाज से आपके H1 H2 ये H जो हैं वो मिसिंग हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। अब अच्छा, हमने इससे चेक करने के लिए कि हमारी साइट पे क्या प्रॉब्लम्स हैं तो हमें एक तो टूल्स बता देते हैं, दूसरा मैन्युअली अगर हम देखें तो H1 है ये इस पिक्चर का, और जो भी पिक्चर लगा रहे हैं आपने उस अपने टारगेट कीवर्ड्स अपने पिक्चर्स को भी टैग करने। ये चीज़ क्या होती है, ये पिक्चर SEO कहलाएगी आपकी। और इसके अलावा भी और प्लेटफॉर्म हैं जो कि मैं आपको आगे जो वीडियो होगी उसके अंदर आपको ये तमाम चीज़ें गाइड करनी है। अभी तक की इसके अंदर जितने भी चीज़ें थी उनके क्वेश्चंस आपको मंडे को किए जाएंगे और आपने इन तमाम चीज़ों के जो है वो आंसर्स देने हैं। अच्छा, एक और भी मैं चीज़ आपके साथ शेयर करूँ लास्ट में कि एक था EMD क्या होता है जी, गूगल EMD, सॉरी गूगल EMD कर देते हैं। अच्छा, अगर EMD एल्गोरिथम, ठीक है, हम इससे थोड़ा सा अच्छा अगर आप देखें तो ये होता है जी आपका एग्जैक्ट मैच डोमेन। ये क्या सीन था, ये लास्ट टाइम हमने बताया जब आप नहीं थे लास्ट क्लास कल परसों की क्लास के अंदर, तब हमने एक वीडियो के अंदर ये भी क्वेश्चन था कि एग्जैक्ट मैच का जो था वो ट्रेंड बड़ा चलता था 2011-12 से पहले, लेकिन उसके बाद एल्गोरिथम अपडेट हुए, जितनी ट्रिक्स शॉर्टकट मारते थे पब्लिक अपनी वेबसाइट को रैंक करने में, जिसके अंदर जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट भी होता था, ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी होती थी, तमाम चीज़ों को ट्रिक करके और डोमेन नेम जो था। अब आपने देखा होगा कि मैंने जब आपको बताया कि सर आपका पेज का नाम जो है वो कोशिश करें टारगेट कीवर्ड्स पेज के URL में भी मेंशन करें,
आप मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में भी करें, आप अपने कंटेंट के अंदर भी करें, क्योंकि कंटेंट के अंदर भी जो हैं वो आपके टारगेट कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं। अच्छा, टारगेट कीवर्ड से कौन से थे, जैसे कि मैंने आपको शायद बताया भी था इस वीडियो के अंदर कि जी ये प्रोग्राम देखिए MBA प्रोग्राम होगा, स्कूल ये देखें जी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, ये कीवर्ड्स हैं। फिर इसके बाद MBA का ये देखें जी आपकी ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आपने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आपने कंटेंट के अंदर मैनेज कर लिया, आपके इस टाइटल के अंदर भी होना चाहिए, जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसके अंदर भी होना चाहिए। अब बात आती है कि ये तमाम चीज़ें तो लोग क्या करते थे, जो डोमेन थी बेसिकली होम पे हम चले जाते हैं, तो लोग क्या करते थे अपनी डोमेन भी जो बाय करते थे, तो वो बाय करने के जो डोमेन नेम होता था वो भी इनकी कोशिश होती थी कि हमारा लाइक के मेरे पास लैपटॉप एसेसरीज़ हैं और मैं लैपटॉप एसेसरीज़.com रख लूँ, या मैं अगर मेरा लेदर प्रोडक्ट में अपने पास लेदर प्रोडक्ट मेरे स्टोर पर ऑनलाइन स्टोर पर है तो मैंने leatherproduct.com या इसी टाइप का कोई बिल्कुल मैच जो है मैंने डोमेन नेम सेलेक्ट किया। तो ये चीज़ें लोग सोचते थे कि हमारी जो वेबसाइटें हैं वो रैंक करेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप डिफरेंट साइट्स को देखें, ये एक जो साइट है वो बिल्कुल ही चेंज है। शॉर्ट इन्होंने जो है वो अपना क्या कहते हैं डोमेन नेम सेलेक्ट किया है, तो ये भी रैंक कर रही है अपनी जगह पर। तमाम ऐसी साइट्स में आपको बताऊंगी कि ज़मीन.com, जबकि प्रॉपर्टी की ये साइट है, तो चलें अल्टरनेट वर्ड चल जाते हैं, लेकिन ये है कि एग्जैक्ट जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर अब EMD का जो है वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी डोमेन है, आप अपने नाम से कोई डोमेन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहती हूँ कि आयशा के नाम से मैं कोई तबस्सुम.com रख लेती हूँ, तो तबस्सुम.com मेरी डोमेन है और इसे मैं रैंक करती हूँ वेब डेवलपमेंट के या एक सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनी के नाम से, तो लोग सर्च क्या करेंगे सॉफ्टवेयर के नाम से, तो फिर मेरे डिफरेंट पेजेस जो है वो सर्च जो है सर्च पे नज़र आएंगे, ना कि मेरे जो है वो कहते हैं कि नाम से। अच्छा, चीज़ों के क्वेश्चंस ये थे कि आपके कि जो है वो सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, SEO होता क्या है, गूगल सर्प, ये जी पूरा पेज गूगल सर्प कहलाता है। गूगल सर्प पे ऑर्गेनिक जो है वो रिज़ल्ट किस तरीके से आते हैं, कौन से रिज़ल्ट्स हैं जो ऑर्गेनिक लेवल पे आते हैं जी, वो SEO के रिलेटेड आते हैं। आप SEO अच्छी करते हो तो ऑर्गेनिक, ये तमाम आप कुछ भी यहाँ पे लिख लें, लिख लेते हैं मार्केटिंग को करते हैं क्लिक। हमने देखी ये तमाम रिजल्ट्स क्या हैं, ये तमाम रिजल्ट्स हमारे ऑर्गेनिक आ रहे हैं। अच्छा, जो पेड रिजल्ट आते हैं वो क्या होते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाता है, SEM, वो SEM के रिज़ल्ट होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर हमें आपको शो करना पड़ जाए। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से रिज़ल्ट्स आपको आते हैं ये भी आपको बताऊँ। एक ऑर्गेनिक लेवल पे आपको SEO रिज़ल्ट्स आते हैं, SEO रिज़ल्ट्स के अंदर भी आपको लोकल लिस्टिंग भी आ सकती है। मैं इसी टाइम पे IGC मैंने एक जो है वो कीवर्ड टाइप किया, तो आप ये देख सकते हैं जी। एक तो ये क्या सीन है, ऑर्गेनिक रिज़ल्ट हैं, लोकल लिस्टिंग, जिनके लोकल अपना एरिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर सिटी के अंदर उनके ऑफिस हैं, ठीक है, विज़िट किए जा सकते हैं, ये वो रिज़ल्ट है। इनके ऊपर रैंक कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये FAQs हैं, आपके पेज के ऊपर आपका वेब डेवलपमेंट का जो है वो सर्विस है, आपका जो है वो फ्रीलांसिंग का जो है वो सर्विस है, तो या आपकी जो है वो कंटेंट राइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चंस भी होने चाहिए हर पेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर देखें क्वेश्चंस भी जो हैं वो FAQs भी रैंक कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी पेड मुझे इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहा, मैं चेक करूँगी। इस टाइम पे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, खैर चेक करेंगे तो वो काफ़ी टाइम लग जाना है, आपको मैं शो करवा लूँगी नेक्स्ट क्लास में। एक और चीज़ थी कि आई कैचिंग के लिए ग्रामरी लिहाज से देखें, तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ग्रामरी लिहाज से ये चीज़ें बेहतर हैं जो हम बाय CBS, फिर उसके बाद पाकिस्तान चले फ्री F, फिर S, फिर ये L बड़ा क्यों दे रहे हैं, ये बड़ा क्यों दे रहे हैं, कि क्या ग्रामरी लिहाज से ये गुड है, नहीं भी होगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग कोशिश करते हैं आई कैचिंग के लिए, कई लोग अपना टाइटल कैपिटल जो है वो वर्ड्स पे भी करेक्टर्स में भी क्रिएट कर लेते हैं, और कुछ लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अगर हम इनकी बात करें तो ये देखें क्या चीज़ चल रही है, यहाँ पर टिक का निशान भी है, यहाँ पे @ जो आपका होता है साइन वो भी लग रहा है। यहाँ पर ये देखिए तो इन्होंने बोल्ड करके लगाए हैं बीच में, हील्स और UK
फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइप की जो है वो वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ इसलिए आई कैचिंग के लिए, ताकि अगर कोई भी सर्च यहाँ पर क्यूरी कोई होती है तो उसमें जो कहते हैं कि आई कैचिंग किस पे, अगर के दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ जो इन्होंने हाईलाइट ये चीज़ें की हैं, बोल्ड की, साइन लगाए, स्टार्स लगाए। सेकंड क्या चीज़ होती है कि आप जब अपने टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री शिपिंग दे रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं, 1 ईयर वारंटी दे रहे हैं, कई ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, अपना 30% ऑफ लगा लिया, 50% ऑफ लगा लिया, तो क्लिक करने के चांस आपकी वेबसाइट जो दूसरे तीसरे पे अगर होगी तो उसके ऊपर भी चांस क्लिक के ज़्यादा हो सकते हैं। आज तक की वीडियो के लिए ये तमाम चीज़ें ओके हो चुकी हैं। और हाँ, एक और चीज़ ज़रूर थी कि आपने किस तरह से जो है वो कहते हैं कि H1 H2 का भी मैंने आपको बता दिया कि मिस नहीं करना। टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रिएट कैसे करने हैं और योस्ट को इंस्टॉल कैसे करना था। कंटेंट के अंदर 500 का कंटेंट है आपका अगर पेज के ऊपर, तो उसके अंदर आपके कीवर्ड्स अगर फॉर एग्जांपल 4 से 5 कीवर्ड हैं तो वो एक कीवर्ड एक बार जाना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा मैच करते हैं तो कोशिश करें कि हम उन कीवर्ड्स को जो है वो कम लिमिट में जो है वो यूज़ किया जाए। अगर 6 कीवर्ड हैं, 6 कीवर्ड्स को अगर हम 2-2 बार यूज़ करते हैं तो वो ओवर ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी और कंटेंट नेचुरल नहीं लगेगा। लेकिन हमें क्योंकि अपने कंटेंट को भी नेचुरल बनाना है तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने अगर 6 कीवर्ड्स, हमारे 6 हमारे कीवर्ड्स हैं एक पेज के लिए, और उन कीवर्ड्स को हम मेंशन कैसे करें। एक बेहतरीन तरीका जो इस टाइम पे चल रहा है वो अल्टरनेट वर्ड आप यूज़ करें। एक कीवर्ड है आपका वेब डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान, ठीक है, और सेकंड में आप उसका अल्टरनेट कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पेज की रेलेवेंसी। इंटरनेट मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान और इंटरनेट मार्केटिंग इन पाकिस्तान, तो ये अल्टरनेट कुछ वर्ड्स की अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आप ओवर ऑप्टिमाइजेशन से बच सकते हैं। 500 वर्ड्स का अगर आपका कंटेंट है तो इसके अंदर आपके कीवर्ड्स जो हैं वो अगर 5 से 6 हैं तो 1 टाइम जाएगा कीवर्ड। लेकिन अगर कि आपके कीवर्ड 2 हैं और आपका जो है वो कंटेंट जो है वो 600-700 का है तो आप उसमें एक कीवर्ड 2 बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि इसके अंदर आप जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बुरे ना लगें, नेचुरल लगें, एक लॉजिकल लगें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं कि इनमेच्योर से टाइटल और उसके अंदर ओवर ऑप्टिमाइजेशन, इस चीज़ को इस टाइम पे एक्सेप्ट एसईओ नहीं कर रहा, यूनिकनेस कर रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।